अब ये पीछे का नज़ारा देख रहे हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा है। क्या मैं सीधे पकड़। हेलो गाइज, मैं हूँ शुभदन ओमैद और मैं आज आया हुआ हूँ फतेहपुर सीकरी घूमने के लिए, जो कि आगरा में है। और ये 16वीं सेंचुरी में अपने जो एम्परर अकबर थे उन्होंने बनवाई थी। इसको घोस्ट सिटी के नाम से उस टाइम पे जाना जाता था। ठीक है, आज मैं आया हूँ घूमने के लिए और मेरे साथ में है हमारे शाहरुख भाई, जो कि यहाँ के टूरिस्ट गाइड है। तो ये हम आज आपको हमारे फतेहपुर सीकरी के बारे में बताएंगे और बाकी स्टोरी मैं आपको आगे वीडियो में बताता रहूँगा। तो हेलो शाहरुख भाई। हेलो भाई, मेरा नाम शाहरुख है, मैं गाइड हूँ फतेहपुर सीकरी से। फतेहपुर सीकरी दो जगह है, सीकरी एक अकबर का पैलेस है और फतेहपुर एक होली प्लेस है जहाँ दरगाह और मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए। तो चलिए गाइस, मैं चलता हूँ हमारे गाइड भाई के साथ में फतेहपुर सीकरी विजिट करने के लिए। ये है आपका फतेहपुर सीकरी का मार्केट, जो कि आप देख सकते हैं। ये है सारा मार्केट आपका जो है फतेहपुर सीकरी का। ये पूरा टोटल मार्केट है, आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो गाइज, अभी हम जा रहे हैं सीकरी घूमने के लिए। पहले ये हमारा रिक्शा है, हम गाड़ी आ गई है, इसमें हम बैठ के जाएंगे। हेलो, ये हम अभी बैठ चुके हैं रिक्शे में और यहाँ से सीधे हम सीकरी पहुंचेंगे और सीकरी पहुंच के मैं आपको सीकरी का व्यू आपको दिखाऊंगा। ये अभी हम आ चुके हैं दीवाने आम में। ये इसे दीवाने आम बोलते हैं यहाँ पर सीकरी के अंदर। ये जो आप देख रहे हैं, ये क्रॉस के साइंस जो हैं 1 2 ये चारों साइड में हैं, 3 और 4, और सेंटर में है ये एक सीट। यहाँ आपको शायद पता हो, जैसे महाभारत में चौसर गेम खेला जाता था, ये वही चौसर गेम यहाँ भी खेला जाता था, जो कि बादशाह अकबर और उनकी बेगम खेला करती थी। और यहाँ जो गोटियों की जगह पर उनकी दासियाँ बैठा करती थी अलग अलग कलर की ड्रेस में, और जैसे जैसे वो चाल चलती थी वैसे वैसे दासी आगे बढ़ती थी और उनको जो है गोल्ड की मोहर, उनको सोने की मोहर दी जाती थी। जैसे आजकल हम लूडो खेलते हैं वैसे ही उनके टाइम पे ये चौसर खेला करते थे। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये 5 फ्लोर की बिल्डिंग है। इसको यहाँ का हवा महल भी बोलते हैं। यहाँ पे बादशाह अकबर ऊपर से बैठ करके ये गेम देखा करते थे, पूरा यहाँ से आनंद लेते थे भाई साहब, क्या यहाँ पर अपना गेम चल रहा है। और इसी के बराबर में ये जो आप देख रहे हैं, ये लाइब्रेरी थी। बादशाह अकबर पढ़े हुए नहीं, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने क्या चाहा था कि हमारी पब्लिक जो है, मेरी जनता जो वो पढ़े लिखे, तो उन्होंने यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनाई जिसमें इनके टीचर थे अबुल फजल, जिन्होंने आईने अकबरी किताब लिखी थी। ये है सीकरी का चार चमन। इसको पहले चार चमन बोलते थे, अब इसका नाम अनूप तालाब हो गया है। ये वो जगह है जहाँ पर जब बादशाह की डिमांड पर जो तानसेन जी थे और बैजू बावरा जी जो थे, ये यहाँ पर सिंगिंग करते थे। सिंगिंग का इवेंट होता था पूरा यहाँ पर। ये जो सेंटर में आप टेबल देख रहे हैं, यहाँ पर बैठ करके वो सिंगिंग का कार्यक्रम होता था। और ये जो पानी आप देख रहे हैं, इसमें गुलाब का इत्र डाला जाता था, जिससे क्या कि पूरे में महक आए। और ये सामने बिल्डिंग जो देख रहे हैं, यहाँ से राजा अकबर देखते थे और इस साइड की बिल्डिंग में ये रानियाँ सारी देखती थी। बादशाह अकबर ने तानसेन से एक बार डिमांड की थी दीपक राग की। तो दीपक राग जब उन्होंने गाया था तो बताते हैं कि यहाँ पर दिए जल उठे थे, क्योंकि उसमें इतनी हीटिंग पावर होती है। और जो बैजू बावरा जी थे, उन्होंने मेघ मल्हार गाया था, जिससे उन हीटिंग को शांत करने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हीट पावर होती थी उस म्यूज़िक में। ये जो रूम आप देख रहे हैं, ये है बादशाह की पहली रानी रुकैया बेगम का, जिसके लिए जो बादशाह ने उनके लिए एक स्पेशली रूम बनवाया था ख़ास तौर पर,
क्योंकि रुकैया बेगम को जैसे जो जो चीज़ पसंद थी, जैसे उनको जो फ्रूट्स पसंद थे, जैसे फ्रूट्स में उनको अंगूर पसंद थे, तो ये अंगूर उनके छपे हुए हैं। और उनको अभी और आप डिज़ाइन आपको और दिखाते हैं, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मतलब जो जो फ्रूट्स उनको पसंद थे वो आपको जो उन्होंने वॉल पर डिज़ाइन करा। ये अनार है, ये मुग़ल डिज़ाइन, ये जो है बनारसी साड़ी का डिज़ाइन है। यहाँ मतलब अलग अलग धर्मों के हर एक साइन उन्होंने उस वॉल पर बना रखे थे। और ये जो आप रूम देख रहे हैं, इसमें जो ऊपर की साइड में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पूरे डायमंड लगे होते थे, डायमंड लगवाते थे, जिससे पूरा शीश महल की तरह से चमकता था ये पूरा रूम। जोधाबाई का महल, खैर जोधाबाई के बारे में तो कौन ही नहीं जानता। अकबर बादशाह की चहेती रानियों में से एक, और सलीम उर्फ जहांगीर की मदर जो थी जोधाबाई, जोधा रानी का महल दिखाते हैं आपको। ये सीकरी का सबसे बड़ा महल जो स्पेशली जोधाबाई के लिए बनवाया था। ये सामने की साइड में है अपना दिया टेम्पल, और ये जो आप देख रहे हैं सेंटर में तुलसी का पौधा, जहाँ पर डेली सुबह वो जल चढ़ाती थी। और ये उनके तो दो रूम बनवाए गए थे, एक लेफ़्ट साइड में, एक राइट साइड में। लेफ़्ट साइड में इसलिए कि जब गर्मी होती थी तो इस साइड से, क्योंकि उसमें विंडो नहीं थी तो धूप नहीं आ सके, और जो राइट साइड वाला था उसमें एक विंडो थी धूप आने के लिए। देखिए, आप लोगों ने परदेश मूवी तो देखी होगी। परदेश मूवी में जब शाहरुख खान बोलता है कि मुझे मथुरा की बस भाई कहाँ से मिलेगी, मुझे मथुरा जाना है, तो उस चीज़ के लिए तो वो सीन जो शूट हुआ था वो इस जगह पर शूट हुआ था। पीछे वो जो गेट आप देख रहे हैं, तो वो दरवाज़ा आपको वो पीछे वो उसमें मूवी में आप देखना, परदेश मूवी में आपको वो वाला सीन दिखाई देगा। तो परदेश मूवी का एक सीन जो है यहाँ पर शूट हो चुका है। अभी हम लोगों ने देखा था सीकरी, जो फतेहपुर सीकरी में सीकरी और फतेहपुर, ये दो अलग अलग फोर्ट हैं। पहले हम सीकरी गए थे, अब हम जा रहे हैं देखने के लिए फतेहपुर। ये महारानी जोधाबाई के गुरुजी की दरगाह है, जहाँ पहले भी और आज भी जब बारिश का पानी जो होता था, ये इसके आप साइड से देख रहे होंगे, इससे होते हुए ये एक यहाँ पर आकर के स्टोर होता था, और ये आज भी स्टोर होता है यहाँ पर, और उस पानी को ये पीने के लिए यूज़ में लिया जाता है। ये तब से लेकर के उस मुग़ल साम्राज्य से लेकर के आज तक ये प्रोसेस आज भी यहाँ पर चल रही है। ये जो आप देख रहे हैं ये है बुलंद दरवाज़ा, काफ़ी फेमस, और ये जो है ताजमहल से भी 100 साल पुरानी इमारत है। बताते हैं बादशाह अकबर ने गुजरात में एक जंग फतेह की थी चांद बीबी सुल्ताना से, तो उसी की खुशी में ये बुलंद दरवाज़ा बनाया था। और इसमें जो है 52 सीढ़ियाँ हैं टोटल जो बताते हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये डोम है, हमाम जिसे बोला करते थे। इसमें उन्होंने ये इसलिए बनाया था कि लोग जब भी दरगाह पर जाएं तो यहाँ स्नान करके ही दरगाह में जाए। ये देखिए, ये जो आप पीछे महल देख रहे हैं ये छोटा था, इसमें जब बादशाह अकबर यहाँ पर आए थे तो वो यहीं पर रहते थे। तब उन्होंने वहाँ रह करके ये पूरा जो है फतेहपुर सीकरी बनवाया था। और यहीं पर उन्होंने उनकी रानी जोधाबाई से जो उनका पुत्र हुआ था सलीम, जिसका नाम जहांगीर था, वो यहीं पर हुआ था। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये एरिया है मोती झील। यहाँ पानी तो नहीं है, सूख चुका है पूरा, बट यहाँ पर क्या था, जो अकबर जो थे बादशाह, उनका जो हाथी था, इसका नाम हिरन था हाथी लेकिन नाम हिरन था। वो यहाँ पर सूंघ करके बताता था कि कौन गुनहगार है और कौन नहीं, तो उसको जो गुनहगार होता था उसको अपने पैरों से कुचल कर मारता था। जब उस हाथी की डेथ हुई तो उसको फिर यहीं पर 20 फुट गड्ढा खोद करके यहाँ पर दफनाया गया था, जिससे ये जो मीनार बना दी गई थी उसके ऊपर, उसको हिरन मीनार बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये ऊपर जितने भी ये होल्स बने हुए हैं जिसमें ये कबूतर बैठे हुए हैं, ये एक तरीके से था उस टाइम का पोस्ट ऑफिस, जहाँ से ये पूरे कबूतर जो है खत लेकर के इधर उधर जाते थे अपना। ये है उस टाइम का डाकघर।
जैसे सभी जगह पर हम जहाँ भी जाते हैं घूमने तो वहाँ की एक मॉल रोड होती है, मार्केट होता है, वैसे ही ये फतेहपुर सीकरी का मार्केट है। यहाँ की कुछ ये यूनिक शॉप्स हैं जिसमें यूनिक आइटम्स मिलते हैं। जो भी ये आइटम्स हैं इन पर मुग़ल टाइम की कारीगरी जो रखी है, इसमें डिज़ाइन जो बना रखी है, बहुत ही सुंदर आइटम्स हैं। आप यहाँ से जब भी विज़िट करते हैं फतेहपुर सीकरी आप ले सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग वो पूरा आप कमेंट्स में आप बता सकते हैं। मुझे तो यहाँ पर घूम के बहुत अच्छा लगा। फतेहपुर सीकरी आप कभी भी आना चाहें तो यहाँ आकर के आप विज़िट कर सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेनी हो तो आप मेरे डायरेक्ट जो है कमेंट्स के थ्रू आप पूछ सकते हैं, या मेरा इंस्टा पर अकाउंट है जो शुभ द नोमैड के नाम से है, आप वहाँ भी DM कर सकते हैं। मैं आपको सारी डिटेल जो है वो आपको शेयर कर दूँगा।